आइए उसके लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। अभी जो हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ा हमने 2 का 4। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब एक व्यक्ति पाता है, कैसे मालूम पड़ता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसके जीवन में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं। इसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है करके वो स्पष्ट चिन्ह दिखते हैं, एक व्यक्ति को वो अनुभव मिलते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे 2 का 4, फिर 2 का 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, यानी अन्य अन्य भाषा बोलना ये भी पवित्र आत्मा का चिन्ह है। मैंने बताया था, पिछले सेशन में बताया था कि अन्य अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से है, लेकिन बहुत लोग सिर्फ जो अन्य भाषा बोलने के लिए प्रयास करते हैं उनको पवित्र आत्मा की भरपूरी से मतलब नहीं है। लेकिन किससे मतलब है? अन्य भाषा बोलने से मतलब, मैंने अन्य भाषा बोलनी है, इसलिए दूसरों को नकल करके भी अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। इसी बात का फायदा कौन उठा लेता है? शैतान फायदा उठाता है। शैतान भी बड़ा अन्य भाषा जोर से बोलता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अन्य भाषा जब बोलते हैं, एकमात्र ये चिन्ह नहीं है, और बहुत सारे चिन्ह हैं। जैसे कि हमने रेलगाड़ी देखी होगी ना, ट्रेन चलने से पहले जब ट्रेन का जो इंजन है, इंजन जब तैयार होता है चलने के लिए, वो स्टार्ट जब होता है ना, जब स्टार्ट होता है आवाज करता है ना, आवाज करता है। वो आवाज क्यों कर रहा है? सीटी क्यों मार रहा है? वो चलने के लिए। सपोज करो वो सीटी मारता ही रह गया और चला है नहीं, तो उसका क्या फायदा फिर? वही है अन्य भाषा। अगर अन्य भाषा बोलकर हम संतुष्ट हो गए तो इसका मतलब इंजन स्टार्ट तो हो गया लेकिन गाड़ी चली नहीं। इंजन स्टार्ट किस लिए हुआ है? ताकि वो पूरी की पूरी ट्रेन को खींचकर अगले स्टेशन पर लेकर जाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसलिए आया है ताकि हमें मसीह के डील डोल में बढ़ाए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो अच्छा काम शुरू किया उस काम को पूरा करे, हमें कहां तक लेकर जाए? वो विनिंग लाइन, अगली लाइन तक लेकर जाए। वो हमने पीछे सीखा था कि पानी का बपतिस्मा क्या चीज है। पानी का बपतिस्मा जैसे खिलाड़ी, दौड़ लगाने वाले खिलाड़ी जब खेल में वो दौड़ लगाने के लिए जब मैदान पे आते हैं, तो दौड़ लगाने से पहले वो उस लाइन पर आकर खड़े होते हैं और तैयारी के साथ खड़े होते हैं। जैसे ही सीटी बजेगी वैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू करना है। तो वो लाइन पर आकर क्या हो गए? तैयार होकर बैठ गए। वो है पानी का बपतिस्मा। लेकर हम किधर आ गए? उस लाइन पर आ गए। अब यहां से क्या होना है? दौड़ना है। तो पवित्र आत्मा किस लिए आया है? हमें उस रेस में हमारी मदद करने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमें कहां तक? लक्ष्य तक लेकर जाने के लिए। तो मैंने बताया रेलगाड़ी का इंजन क्यों स्टार्ट हुआ है, क्यों आवाज दे रहा है, क्यों सीटी मार रहा है? ट्रेन को खींचकर अगले स्टेशन पर लेकर जाने के लिए। क्योंकि ट्रेन अपने आप डिब्बे अपने आप थोड़ी चल पाएंगे। किसकी जरूरत है? इंजन की जरूरत है। पवित्र आत्मा खाली अन्य भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, अन्य भाषा है एक चिन्ह, परंतु अन्य भाषा के साथ हमने उस लक्ष्य तक भी पहुंचना है। उसके लिए पवित्र आत्मा आया। तो स्पष्ट चिन्ह क्या है? अन्य भाषा। दूसरा हम देखेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 और 27 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। इसी रीति से आत्मा
आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, हाँ। जो बयान से बाहर है, हाँ। हमारे लिए विनती करता है। हाँ, देखिए ध्यान से पढ़ें कि वचन को ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तभी हमें वचन समझ में आएगा। इधर लिखा है उसका 26 वचन में, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता में सहायता करने का मतलब हम में उतना ताकत नहीं है कि हम लक्ष्य तक पहुंच पाए। ट्रेन का मैंने उदाहरण दिया ना, ट्रेन की बोगियों में ताकत नहीं है, ताकत किसमें है? इंजन में है। इसलिए बोगियां किससे जुड़ी हुई हैं? इंजन से जुड़ी हुई हैं। इंजन खाली सीटी सीटी नहीं मारता, बल्कि ये खींचता है पूरी ट्रेन को, स्टेशन अगले स्टेशन तक लेकर जाता है, अगले लक्ष्य तक पहुंचाता है, अपने डेस्टिनेशन तक उसको लेकर जाता है। ऐसे ही हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हम उतने सामर्थी नहीं हैं कि हम मसीह के डील डोल तक बढ़ जाएं। हम में वो ताकत नहीं है, हमें वो योग्यता नहीं है। उसके लिए परमेश्वर का आत्मा आया है हमारी दुर्बलता में सहायता करने के लिए। और नंबर 2 क्या लिखा है इधर? हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्यों? हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है। यानी हमें किस विषय में प्रार्थना करनी है, जो विषय हमें मालूम है उसी के लिए तो प्रार्थना करेंगे। लेकिन जो विषय हमें मालूम ही नहीं है, हमारी वो कमी जो हम पर प्रकट ही नहीं है, हमें दिख ही नहीं रही है, हमारी वो जरूरत जो हमें एहसास ही नहीं है, हमें नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। यानी हम वो प्रार्थना करते हैं जो हमें मालूम है, लेकिन वो सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है उतना, और बहुत है प्रार्थना करने के लिए। उसके लिए जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब हमने पाया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक्टिवेट होता है, कार्य करता है, और हम क्या करने लगते हैं? आहें भरने लगते हैं। इधर लिखा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर हैं, हमारे लिए विनती करता है। जो बयान से बाहर है मतलब उसको हम बयान नहीं, लिख नहीं सकते, वो लैंग्वेज के बाहर है, वो व्याकरण के बाहर है, वो ग्रामर में नहीं आ सकती, वो अटरेंस, वो आहें। कब? पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए उस बात में हमारी सहायता करता है। और आगे लिखा है 27 तारीख में, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है? हमारी मनसा क्या है और आत्मा की मनसा क्या है? हमारी मनसा क्या है? हमारी मनसा आमतौर पर क्या रहती है? वर्तमान परिस्थिति, है ना? वर्तमान के समय में हमारी क्या जरूरतें हैं, हमारी मनसा वो रहती है। लेकिन आत्मा की मनसा क्या है? तो उसकी मनसा हमें इधर के लिए, इधर रखकर इधर ही रहने के लिए नहीं आया वो, बल्कि हमें उधर लेकर जाने आया है। उसकी मनसा वो है कि हम मसीह के डील डोल में पड़े। उसकी मनसा वो है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। तो आत्मा, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जब बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, तो हमें जितनी बुद्धि है उतनी तो प्रार्थना करेंगे। हम बहुत बार होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना नहीं कर पाते, उतना हमें समझ नहीं है, उतना हमें ज्ञान नहीं है। उसके लिए परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है। वो स्पष्ट चिन्ह, आहें भरना, हल्ला काटना नहीं है,
पवित्र आत्मा की भरपूरी शोर मचाना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति आहें भरता है। और आहें कैसे दिखती हैं? आंखों में क्या होता है? आंसू होते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं जब आहें एक व्यक्ति भरता है। और अगली बात हम देखेंगे यूहन्ना 4 का 23 और 24, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 और 24, पवित्र आत्मा का स्पष्ट चिन्ह। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। हाँ, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ हाँ, इधर क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना, आप समझना। देखो पुराने नियम में आराधना कैसे होती थी? हैं? कैसे होती थी? गीत गाते थे, है ना? गीतों का एक संग्रह है बाइबल में, है ना? गीत गाते थे, साज बजाते थे। गीत कैसे थे? वो बुद्धि से गाए जाने वाले गीत थे, जो बुद्धि से, हम भी जैसे गीत गाते हैं, हमारी सॉन्ग बुक में जो गीत हैं, कौन से गीत हैं? बुद्धि से गाए जाने वाले गीत हैं। यानी पुराने समय में साज बजाकर जब गीत गाए जाते थे, वो कौन सी आराधना है? शरीर उधर उसमें एक वचन में लिखा है कि दाऊद नाचा, है ना? लिखा है ना, परमेश्वर का संदूक जब जा रहा था, दाऊद अपने राजसी वस्त्र उतार कर नाचने लग गया। यानी वो कैसी आराधना थी? हमारे अंदर 3 चीजें हैं ना, शरीर, प्राण और आत्मा। पुराने नियम में आत्मा की आराधना नहीं थी। कैसी थी? शरीर और प्राण की आराधना थी। लेकिन इधर अब के समय में इधर लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से, यानी आत्मा से आराधना करना बुद्धि की समझ से बाहर है। बुद्धि की समझ से बाहर है, वो है आत्मा की आराधना, जहां हमारी आत्मा आराधना करती है। और आत्मा की कोई लैंग्वेज है नहीं। लैंग्वेज कहां अप्लाई होती है? हमारे प्राण में, हमारी बुद्धि जहां पर है, इंटेलेक्ट हमारा, यानी हमारी बुद्धि वो प्राण में है। तो इधर आत्मा आराधना क्या? आत्मा और सच्चाई की आराधना। यानी जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा पाता है, कैसे आराधना करता है? आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करता है। आराधना एक मैंने इससे पहले क्या बताया? आत्मा में आहें भरना, वो भी क्या है? बयान से बाहर है। हमारे जो धरती की जो लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, जो ग्रामर है, उससे बाहर है। आहें भी उससे बाहर है और आराधना भी एक व्यक्ति आत्मा के साथ करता है, सच्चाई के साथ करता है। पुराने नियम की तरह नहीं है। आज की आराधना हम देखें तो दुनिया भर में मसीही जगत में कैसी आराधना हो रही है। आज यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी जब हम देखते हैं, गाने गाते हैं, औरतों के सिर पे कपड़ा नहीं होता है, बाल बिखरे हुए हैं और गाना गा रहे हैं। किसका गाना गा रहे हैं? यीशु मसीह के गाने गा रहे हैं। इससे में क्या मालूम पड़ता है? ये आत्मा और सच्चाई की आराधना नहीं है। बेशक गीत यीशु के हैं, परंतु जीवन में वो क्रम है नहीं, परमेश्वर का वो भय है नहीं, वचन के प्रति वो आदर है नहीं। इसलिए जीवन वो अपने शरीरों को दिखा रहे हैं, अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा है नहीं। आत्मा और सच्चाई की आराधना
यानी हम गीत गाते हैं, बुद्धि के गीत गाते हैं, परंतु आत्मा की आराधना अलग है। आत्मा और सच्चाई की आराधना अलग है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 18 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, दोबारा पढ़े तो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना और विनती। आत्मा में प्रार्थना और विनती क्या है? बुद्धि में प्रार्थना अलग है, लेकिन आत्मा में प्रार्थना बिल्कुल अलग है। दो अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि से प्रार्थना करना और आत्मा में प्रार्थना करना दो अलग अलग चीजें हैं, सेपरेट हैं बिल्कुल। मसीह यीशु ने सिखाया ना कि प्रार्थना इस रीति से करनी चाहिए, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पर भी। यानी वो बुद्धि की प्रार्थना है, आत्मा की प्रार्थना नहीं है। आत्मा की प्रार्थना का मतलब वो हमारी लैंग्वेज से एकदम बाहर है। बुद्धि की प्रार्थना अलग है और आत्मा की प्रार्थना अलग है। यानी आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में आराधना, आत्मा में आहें भरना, आत्मा में प्रार्थना करना। और इफिसियों की पत्री 5 का 19 भी पढ़े, 5 अध्याय उसका 19 वचन। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, इधर लिखा है आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। कौन से गीत गाया करो? आत्मिक गीत। बुद्धि के गीत से अलग है ये आत्मिक गीत। हम बुद्धि के गीत भी गाते हैं और आत्मिक गीत भी गाने अवश्य हैं, लेकिन कब गा पाएंगे? जब आत्मा का बपतिस्मा हमें मिला है, जब आत्मा की नदी में हम गहराई में उतरे हैं। आत्मिक गीत। और कुलूसियों की पत्री उसका 3 का 16 भी पढ़े। कुलूसियों की पत्री 3 का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हाँ। और चिताओ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हाँ, आत्मिक गीत गाओ। देखो इफिसी 5 का 19 में भी हमने ये बात पढ़ी, उधर भी क्या लिखा है? आत्मिक गीत गाया करो। और कुलूसी 3 का 16 में भी क्या लिखा है? आत्मिक गीत गाओ। बुद्धि के गीत अलग है और आत्मिक गीत अलग है। तो आत्मिक गीत भी हमने गाने हैं, आत्मा में आराधना भी हमने करनी है, आत्मा में प्रार्थना भी हमने करनी है। एक और वचन हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 15 वचन। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 15 वचन। अतः क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। हाँ। और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हाँ। मैं आत्मा से गाऊंगा। हाँ। और बुद्धि से भी गाऊंगा। हाँ, देखिए बिल्कुल साफ स्पष्ट अंतर है। आज के समय में बहुत लोग खड़े हो गए किसके खिलाफ? अन्य भाषा के खिलाफ। मैंने बताया केवल अन्य भाषा पर्याप्त नहीं है। इंजन स्टार्ट हुआ है तो इंजन ने चलना भी है, पूरी गाड़ी खींचनी है, गंतव्य तक लेकर जाना है। यानी पवित्र आत्मा आया है, हमें केवल अन्य भाषा बुलवाने नहीं आया, बल्कि हमें मसीह के डील डोल तक बढ़ाकर, हमें परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ाकर, हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ाकर, हमें प्रभु के साथ बादलों में ले जाने के लिए आया है। परंतु बहुत लोग विरोध करते हैं किसका? अन्य भाषा का। बोलते हैं अन्य भाषा। अन्य भाषा का क्या होना चाहिए? अनुवाद होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है, नहीं तो ये नाटक है,
या शैतान की ओर से है। अन्य भाषा का क्या होना चाहिए? अनुवाद होना चाहिए। लेकिन वचन को सही तरीके से ना समझने के कारण, अगर हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझें, आत्मा के वरदान क्या क्या हैं, आत्मा के 9 वरदान परमेश्वर के वचन में लिखे हैं और उनमें एक वरदान अन्य भाषा बोलना है और उसके अगला वरदान है उस अन्य भाषा का अनुवाद। वो आत्मा के वरदान है। और आत्मा के वरदान किसके लिए हैं? कलीसिया की तरक्की के लिए हैं, इंडिविजुअल की तरक्की के लिए नहीं है, कलीसिया की तरक्की के लिए दिए जाते हैं। यानी जो वरदान जिसको दिया गया है उसके अपने फायदे के लिए नहीं है, सामने वाले के फायदे के लिए है। आपने समझना इस बात को। धोखे में बहुत लोग धोखे में हैं। धोखा क्या है? अन्य भाषा अगर बोल रहे तो क्या भी करो, अनुवाद भी करो, नहीं तो चुप हो जाओ। वो वरदान है। परंतु ये अन्य भाषा, ये किस लिए लिखी? परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है जो अन्य भाषा बोलता है उसकी कोई नहीं समझता, बल्कि वो परमेश्वर से बातें करता है, वो आत्मा में होकर भेद की बातें प्रकट करता है, वो अपनी ही तरक्की करता है। जबकि वरदान में वो अपनी तरक्की नहीं कर रहा, वो सामने वाले की तरक्की के लिए वरदान दिया गया है। अन्य भाषा जिसका अनुवाद है, लेकिन अन्य भाषा जिसका अनुवाद नहीं है वो खुद की तरक्की के लिए। मुझे मालूम नहीं मुझे किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, मैं निर्बल हूं, मुझे पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में लेकर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करता है। और जिसके कारण मैं करता क्या हूं? आहें भरता हूं, आत्मिक तौर पर प्रार्थना करता हूं जो व्याकरण के बाहर है, जिसका उच्चारण नहीं हो सकता। उच्चारण का मतलब जो लैंग्वेज के बाहर हैं, ग्रामर के बाहर हैं, जो बयान के बाहर हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी नकल करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए कई ऐसे भी हैं जो अन्य भाषा बोलते हुए को सुनकर 2-4 शब्द पकड़ लेते हैं और बोलने लग जाते हैं, रटने लग जाते हैं। वो धोखा है, वो झूठ है। परंतु इधर प्रभु का दास पौलुस क्या कह रहा है? क्या करना चाहिए? मैं क्या करूंगा? मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा। मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यानी आप जरा समझें, मैं बुद्धि से तो प्रार्थना करता हूं और बुद्धि से गीत भी गाता हूं और बुद्धि से मैं आराधना भी करता हूं, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? क्या इससे हमारी तरक्की हो जाएगी? क्या इससे हम मसीह के स्वभाव में, मसीह के डील डोल में बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वचन हमारी बुद्धि में रखा रहा तो ये तो ज्ञान तो दे देगा लेकिन घमंडी बना देगा, हमारी आत्मा में काम नहीं होगा। इसलिए हमारी आत्मा में काम होना है। उसके लिए मैंने क्या क्या बताया? आत्मा के चिन्ह, अन्य भाषा उसका मतलब क्या है? हम आहें भरते हैं, आत्मा में आहें भरते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में आराधना करते हैं, आत्मा में गाते हैं। और ये किसी के समझ में आती नहीं है। ये किसकी तरक्की के लिए है? ये हमारी इंडिविजुअल की तरक्की के लिए है। यानी इस विषय में मैं अपनी तरक्की कर रहा हूं, मैं सामने वाले की तरक्की नहीं कर रहा, परंतु वरदान जो है वो सामने वाले की तरक्की के लिए है, वो कलीसिया की तरक्की के लिए है। यानी इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अन्य भाषा जिसकी बात अभी, जो विषय अभी हम सीख रहे हैं, अन्य भाषा यानी अन्य भाषा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके चिन्ह अन्य भाषा है। नंबर 2, आत्मा में आहें भरना है। नंबर 3, आत्मा में आराधना करना है। नंबर 4, आत्मा में
प्रार्थना करना और विनती करना है। और नंबर 5, आत्मा में गीत गाना है, आत्मिक गीत गाना है। परमेश्वर का वचन 2 बार साफ साफ लिखा है, आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो। इफिसियों की पत्री 5:19 और कुलूसी 3:16 में साफ साफ लिखा है। और पौलुस कहता है मैं तो आत्मा में भी गाऊंगा और बुद्धि में भी गाऊंगा, आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। लेकिन इन वचनों का उन आलोचकों के पास कोई जवाब है नहीं। दूसरा तरीका क्या है, मैं जो बता रहा हूं, जब एक व्यक्ति आत्मा में आराधना करता है या आत्मा में आहें भरता है, आत्मा में अन्य भाषा जब बोलता है, आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा में जब गीत गाता है, वो क्या है? वो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति से कम्युनिकेशन परमेश्वर की ओर जा रहा है। समझ में आई बात? कम्युनिकेशन कहां से कहां है? एक इंडिविजुअल व्यक्ति से कम्युनिकेशन किधर जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है। यानी ये व्यक्ति से परमेश्वर की ओर बात करना है। परंतु जो वरदान है, वरदान का मतलब अन्य भाषा जो वरदान है, जिसका अनुवाद है, वो व्यक्ति से परमेश्वर की ओर नहीं है, वो है परमेश्वर से व्यक्तियों की ओर है। यानी परमेश्वर बात कर रहा है किससे? लोगों से। किसके द्वारा? अन्य भाषा के द्वारा। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है अन्य भाषा के द्वारा लोगों से। क्यों बात कर रहा है? इनकी तरक्की के लिए। यानी वो अन्य भाषा, अगर सिर्फ अन्य भाषा है तो उसका कोई औचित्य है नहीं, इसलिए उसका वरदान है। एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसका अनुवाद करता है, वो है वरदान। वो है परमेश्वर संदेश दे रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। लेकिन ये अन्य भाषा जो विषय हम सीख रहे हैं, ये अन्य भाषा, ये परमेश्वर बात नहीं कर रहा, ये एक व्यक्ति परमेश्वर से बात कर रहा है। समझ में बात? इसलिए जो पवित्र आत्मा का या आत्मा में अन्य भाषा बोलना, आत्मा में आहें भरना, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में आराधना करना, आत्मा में गाना, जो इन चीजों का विरोध करता है, मालूम है, वचन को सही तरीके से जानता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनकी समझ खोले, उनको भी ये वचन समझ में आए, ताकि वो भी उस दान को प्राप्त कर सके। दान है ये, अन्य भाषा बोलना, ये परमेश्वर की ओर से क्या है? दान है। परमेश्वर दान देता है एक व्यक्ति को, लेकिन दान देने से पहले वो एक व्यक्ति के मन को देखता है। मैंने बताया कुरनेलियुस और उसके परिवार को जब वो दान मिला, कैसे मिला? अगर उनके मन में कुछ गड़बड़ होती, उनका मन यदि कपटी होता, तो ये दान कभी मिलना नहीं था। वो 120 लोग, उनको ये कैसे मिला? जब इन घटनाओं को हम बारीकी से समझते हैं, उधर मालूम पड़ता है कैसे हमें पवित्र आत्मा का वो दान मिलेगा। कब हम पवित्र आत्मा से भरकर, कब हम गाएंगे, कब हम प्रार्थना करेंगे, आहें भरेंगे, आराधना करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। तो अन्य भाषा बोलना वचन के अनुसार है, और वो अन्य भाषा मैंने बताई 2 प्रकार की है। एक प्रकार में एक इंडिविजुअल व्यक्ति परमेश्वर से बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अपने दिल की बात। उधर लिखा है हमें नहीं पता किस रीति से प्रार्थना करना है, क्योंकि हम निर्बल हैं। इसलिए आत्मा, जो आत्मा की मनसा क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमसे प्रार्थना करवाता है। इसलिए वो भाषा हमारे भी समझ में नहीं आती। समझ में आई बात? दूसरे के भी समझ में नहीं आती। वो किसके समझ में आती है? वो सिर्फ परमेश्वर के समझ में आती है। लेकिन जो अन्य भाषा वरदान है, जिसका अनुवाद है, वो परमेश्वर बात कर रहा है मनुष्यों से। यानी ये उल्टा कम्युनिकेशन है, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों की ओर। परंतु आत्मा में आराधना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में गाना, अन्य भाषा बोलना, आत्मा में आहें भरना, ये क्या है?
मनुष्य की ओर से परमेश्वर की ओर कम्युनिकेशन जा रहा है। इसलिए स्पष्ट तौर पर हमने समझना है और हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा की वो भरपूरी के लिए, यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए इन दिनों में वो प्यास, वो भूख, वो लगन हमारे मनों में आनी है। प्रभु कहता है यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। मालूम है, जो प्यासा है प्रभु ने उसको क्या किया है, प्यास बुझाया है। वो सामरी औरत का विषय, सामरी औरत का विषय यूहन्ना 4 अध्याय में समझना उस विषय को। प्रभु को क्यों जरूरत पड़ी सामरिया से होकर जाने की, क्यों जरूरत पड़ी सुखार से होकर जाने की, क्यों जरूरत पड़ी उस कुएं पे जाने की जिस कुएं ने वो प्यास बुझाई नहीं। और जब वो प्यास बुझ गई, वो सामरी औरत घड़ा वहीं पे छोड़कर चली गई। इसलिए आइए हम भी वो प्यास रखें, जिसके मन में वो प्यास है प्रभु जानता है, प्रभु देखता है और प्रभु उसका जवाब देता है। बेशक आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो भी प्रभु उस प्यास को देख रहा है। सामरी औरत ने नहीं बुलाया प्रभु को, प्रभु तू आकर मेरी प्यास बुझा दे ना, प्रभु खुद गया, उसके मन की प्यास को वो देखता। आइए हम भी प्रार्थना करें, हालेलुया, हम भी वो प्यास अपने मन में रखें। हे प्रभु मेरे मन में भी इन दिनों में वो प्यास जगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।